नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता, आज मैं सफाई पे लग रही हूँ। अंडर रूम की हो चुकी है, पिछली वीडियो में आपने देखी दूसरे वाले चैनल पे। और अब आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ भी मुझे ये सोफ़े के कवर भी धोने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं बरसात में ना, जैसा 5-4 दिन में ही बेड शीट तो 1-2 दिन में ही चेंज करनी पड़ती है। यूँ चिप चिप सा हो रहा ना, तो उस वजह से यूँ लगता है कि जैसा गंदी हो रही हो, चिपचिपाहट सी। मैली तो होती नहीं, चिप चिप सी होती है। तो मुझे सोफ़े के कवर भी लग रहे थे, बल्कि 2-3 दिन पहले मैं सोच भी रही थी धोऊंगी, तो फिर मेरा टाइम भी नहीं लगा। और कई दिन से बारिश ही हो रही थी, तो आज थोड़ा मौसम खुला, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं यहाँ पे इनको एक कवर उतार के इनको हटा के अच्छे से सफाई कर दूँ। और इनको हटाए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। और सबसे मेन कारण हटाने का क्या था कि इधर डोर है, आपको पता ही है। तो कई बार जैसा कुछ आने का रहता है, जैसा कान खजूरा वगैरह या फिर कुछ, तो इधर दरवाज़ा खुल के या सोफ़े हट के तो पता लग जाएगा कि कभी कुछ आ ना गया हो, मतलब नीचे से दरवाजे के। वैसे तो उसमें हमने स्पेस है नहीं, गट्टा लगाया हुआ, थोड़ा सा स्पेस है उसमें, गट्टा लगा रखा, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं को बारीक सी घुस जाती हैं। पिछली बार जब सफाई करी थी तो कान खजूरा निकला था। तो कई दिन से मेरे दिमाग में ये आ रहा था, मैं कहा बरसात का मौसम है, कभी कुछ आके घुस ना जाए। वैसे तो मैं मतलब झाड़ू वगैरह तो रोज़ अच्छी तरीके से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सोफ़े हटा दिए हैं और मैं उतारने लगी थी जाले, और आंटी लगा दी झाड़ू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पास्ता। बहुत दिन से पास्ता नहीं खाया था, तो आज मन कर रहा था। मैं बनाऊंगी डिसानो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वीट से बना हुआ है। सबसे पहले मैंने पास्ता जो है अच्छे से बॉईल कर लिया। और पास्ता आज मैं बनाऊंगी अगारो रॉयल कॉम फ्राइंग पैन में, जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। तो अब मैं बना रही हूँ पास्ता। ये पास्ता 100% ड्यूरम व्हीट से बना हुआ है। इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है और सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है ये। और आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। और ये 100% वेजिटेरियन है। इसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये अंदर जो इसके सॉसेस हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो सकें। मैंने यहाँ पे सारी सॉसेस ऐड कर लिए हैं, प्याज टमाटर अच्छे से भून लिए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो सारी सॉसेस जो मसाले हैं हमारे वो अंदर अच्छे से चले जाएंगे इसमें। हमारी पास्ता बनकर हो गई है रेडी। और आंटी ने देखे झाड़ू लगा दी है उधर, अच्छी तरीके से सारे सोफ़े इधर उधर कर दिए, और ये कॉर्नर वाला स्पेस ये खाली कर दिया। तो यहाँ पे मुझे धोना है। और जो सोफ़े है ना, काफ़ी दिन बाद हटाए तो जाले से लग रहे थे सोफ़े के पीछे भी। काफ़ी दिन हो गए, मतलब इनको कम से कम 1 महीने के अंदर तो हटाना ही पड़ा है। मुझे लग रहा है इस बार ज़्यादा दिन हो गए, तो पीछे बहुत सारे हो रहे हैं। और इस मौसम में होते भी हैं, जाले वगैरह काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मेरे ध्यान नहीं रहा कि ऊपर के जाले उतार दूँ, बाद में दिमाग में आया कि मैं ये जाले उतार देती हूँ, ऊपर वाले। तो यहाँ पे फिर बल्कि ऊपर से गर्दा फिर सोफ़े के ऊपर गिर गया था। फिर मुझे बाद में लगा, मैं कहा हाँ ये गलत हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले धो दिया है सारे को पानी डाल के, ये वाला और अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, वाइपर मार दिया। जो डोर वगैरह खिड़की सब कुछ धो दिया है, बल्कि शायद इतना वीडियो मैं नहीं दिखा पाई जितना, मतलब टाइम तो बहुत लग गया। अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, बल्कि बाहर दरवाजे के सामने भी धो दिया है। इधर का तभी धुलता है जब दरवाज़ा खुलता है। तो यहाँ पे क्लीन हो गया, जाले वगैरह से भी लग रहे थे, गंदा भी हो रहा था, जैसा हवा हुआ चलती है, मिट्टी भी आ रही थी बहुत सोफ़े के नीचे। तो वो सब हो गया क्लीन। तो उसके बाद सोफ़े मैंने सेट कर दिए उस साइड ही। तो अभी इधर का सफाई का रह गया। इधर बस आंटी को बोल दिया, मैंने कहा आंटी आप कर लो आराम से, क्योंकि इधर का खाली हो गया, अब मैं आराम से कर लेंगी। तो यहाँ पे मैं वाश बेसन धो रही हूँ, वाश बेसन हार्पिक से धो रही हूँ, कई दिन हो गए धोए हुए। अभी मुझे बाल धोने थे, बल्कि सुबह मैं नहा ली थी, तो मैंने सोचा जो सर बाद में धोंगी, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे थोड़ा सा सफाई का एक्स्ट्रा करना, फिर पसीने भी आ जाते हैं। और कपड़े निचोड़ते हुए तो ज़्यादा आते हैं, तो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे इस वजह से।
तो यहाँ देखिए कितनी बुरी हालत हो रही मेरी काम में, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 दिन के तो कपड़े ही लगा लो आप हो रहे थे। उसके बाद फिर सारा साफ़ सफाई का भी था, उधर भी करवाया। तो यहाँ पे कपड़े सारे लगभग धुल ही चुके थे, तो मैं ले आई थी बाथरूम में और यहाँ पे बस मैं निकालने लगी हूँ। और उधर आंटी अपना कर रही है साफ़ सफाई। रसोई का काम मैंने पहले ही कर लिया था, सफाई का आंटी ने भी बर्तन कर दिए थे, बस वे लगा रही है झाड़ू पोछा। तो इधर देखिए सारे कपड़े धुल चुके हैं, कितने सारे हो रहे, और बल्कि एक बार के रह गए मशीन में ही। वे बेडशीट है एक दो तो धुल गई है, एक रह रही है दीवान वाली, तो यहाँ कर दिया मैंने। तो कपड़े मैंने सारे निचोड़ दिए, ड्रायर के लिए डाल दिए, बस थोड़े थोड़े डालती रहूँगी। और पसीने में देखे मेरा बुरा हाल हो रहा। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ऑफिस में। यहाँ की भी मैंने बेडशीट उतार दी थी, पहले ही धो दी थी लेकिन बिछाई नहीं थी। यहाँ पे इसकी कन्हैया कर रहा था काम, इस वजह से पहले मैं सफाई नहीं कर पाई। फिर वो अभी गया था थोड़ी देर पहले शॉप पे, तो जब खाली सा होता है तभी अच्छी तरीके से सफाई होती है। तो पोछा वगैरह भी मुझे लगाना था, तो मैंने सोचा चलो जो काम मैं कर रही वो कर लूँ पहले, बाद में मैं ये कर लूँगी। इधर का बेडशीट मैंने उतार दी थी और सोफ़े के कवर भी उतार दिए थे धोने के लिए। तो यहाँ देखिए बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है, झाड़ू लगा दूँगी और फिर लगाऊँगी पोछा। और बस ये अच्छे से जब तक यहाँ पे साफ़ सफाई होगी तब तक मेरे ये जो कपड़े हैं ये भी ड्रायर हो जाएंगे। देखिए कितने सारे हो चुके हैं ड्रायर कपड़े, और कुछ रह रहे हैं, ये फिर मैं करती रहूँगी। और अब मैं जाऊँगी इनको फैलाने के लिए, और फैलाने की भी ऊपर जगह नहीं थी, इतने ज़्यादा कपड़े। आज तो कपड़ों ने भी कर दिया, क्योंकि 3 दिन के तो धुले हुए नहीं थे, और फिर ऊपर से मैंने बेड शीट और सोफ़े के कवर वगैरह सारे उतार दिए, तो फिर तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैं लेके चलती हूँ, मैं इतना ये ड्रायर होंगे इतना इनको फैला आती हूँ। तो 2-3 लगभग 4 या 5 बार में गए मैं, कपड़े सारे ऊपर मेरे, तो मैं फैलाया आई हूँ सारे। कपड़ों का काम सारा हो चुका है, अब बस यहाँ पर रह गया है गैलरी में। आंटी यहाँ पे करके चली गई थी साफ़ सफाई में, पहले जब मैं कपड़े निचोड़ रही थी तभी करके चली गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा ऐसा ही हो गया, जैसा मैंने कपड़े धोए फिर हो ही जाता है। पैर अंदर ऑफिस की भी सफाई करी, तो यहाँ पे फिर मैंने ज़्यादा पानी तो डाला नहीं, क्योंकि आंटी ने डाल दिया था। फिर ज़्यादा पानी भी वेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है बाहर गिल्ला होता है ज़्यादा, और इसी करके मैं फिर सारे कपड़े बाथरूम में निचोड़ती हूँ, क्योंकि बाहर अगर पानी डाल लेंगे तो सारा रोड पे ही जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता गली में। तो यहाँ बस मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वाइपर मार दिया अच्छी तरीके से, और बाहर डाल दिया पानी, क्योंकि बाहर थोड़ा कूड़ा सा हो रहा था, जैसा धो के हो ही जाता है तो वो साफ़ हो जाएगा। और अब मैं लगा दूँगी पोछा। बस मेरा यहाँ का जो कपड़ों का काम वो सारा निपट गया, और हालत हो रही है ख़राब, पूरी थक गई हूँ। और 12 ही बज गए थे मुझे कपड़े धोते मतलब ये सारा काम करते करते। आंटी तो करके चली गई थी पहले ही, तो यहाँ पे मैंने फिर बाद में ही करा ये कपड़े, जब मैं निचोड़ रही थी उसके बाद फिर मैंने ऑफिस की सफाई करी, कपड़े फैलाए, और उसके बाद फिर ये यहाँ का साफ़ करा। तो खैर बहुत मन को अच्छा लगता है जब काफ़ी दिन बाद कुछ काम अच्छी तरीके से होता है, अच्छा तो लगता है। तो यहाँ मैंने पहले सोचा कि मैं चलो पहले नहा लेती हूँ फिर बिछा दूँगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, तू बस लग रही तो पहले सारा कुछ सेट करके अच्छी तरीके से तभी जाके अपना आराम से नहा के बैठिए। तो यहाँ पे झाड़ तो दिए थे मैंने, ये सोफे जब धोया था यहाँ पे। तो अभी मैं ये लेके आई हूँ दूसरे वाले कवर, वे तो धुल गए हैं, और आज ये डाल लूँगी। और जब डाल के चेंज करते हैं ना, मतलब एक नया सा लुक आता है निकल के, थोड़ा चेंज सा हो जाता है, कलर भी अलग है इस सोफ़े के कवर के भी और दूसरे के भी, तो एकदम नया सा लुक आता है निकल के, एक मतलब क्लीन सा दिखाई देता है बहुत। और क्लीनिंग कभी भी करो अच्छे से करते हैं तो वो अलग दिखाई ही देती है, ये तो बात है। तो खैर जी, यहाँ पे देखे सारे कवर बिछा दूँगी अच्छी तरीके से झाड़ के पूछ के सोफ़े, और बस पर्दे वगैरह मैंने लगा दिए, बल्कि ये विंडो वगैरह सारी धो दी थी मैंने, वो शायद वीडियो में नहीं आई। और ये वाले कवर भी मुझे बहुत पसंद है। 2 जोड़ी सोफ़े के कवर है मेरे पे, हैं तो अब 3 जोड़ी, 1 जोड़ी तो मैंने बिछाई नहीं, लेकिन 2 जो मैं डालती हूँ दोनों ही सोफ़ों के ऊपर डाल के बहुत अच्छी लगती है। आप भी देखिए, एक बिल्कुल एक नया सा लुक आता है निकल के। तो यहाँ खैर सोफ़े मेरे सेट हो चुके हैं बिल्कुल। अब बारी आ गई है टेबल वगैरह। टेबल पर भी मैंने खूब अच्छे से रगड़ के कपड़ा मार दिया, ये मिरर इसका साफ़ कर दिया क्योंकि गंदा हो रहा था। अब बारी आ गई है इसकी टेबल की। तो यहाँ पे देखिए जी, ये टेबल मैंने सेट कर दिया, और यहाँ पे पहले एक रैक थी आपने देखी होगी, तो वो मैंने उधर पहुँचा दिया इंदू की साइड, क्योंकि
वैसा तो वो उधर की थी। दूसरी बात यह है कि इंदु के पास किचन में रैक वगैरह नहीं थी, तो वे बनवाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्यों बनवाना, पैसे वेस्ट करने, मैं कहा यही वाली यूज कर लो। यहाँ तो मैं उसके ऊपर यही रखे थे, मार्शल और लैपटॉप। मैं कहा ये टेबल है मेरे पास तो मैं इसके ऊपर रख लूँगी। अब बाकी क्यों वेस्ट करने पैसे, अपना जब फिटिंग होगी तब तक अपना इसी में ही यूज कर लो। तो फिर वो कई दिन से सोच रहे थे वैसा तो उधर भेजने की, बस टाइम का यही सोच रहे थे कि कैसे भेजे जा। लेकिन फिर वो आज सुबह ही कन्हैया और गुड्डू के पापा उधर रख आए थे बाइक पे जाके ही। तो सुबह ही आज मतलब आज का दिन बहुत अच्छा था। मतलब मेरी तबीयत भी ठीक थी, और जब तबीयत ठीक होती है देखिए काम करने का मन खुद ही करता है। आज मैं पूरा दिन लगी रही, अच्छी तरीके से सारा काम करा, अपने घर की साफ़ सफाई करी। और जब अच्छे से काम करते हैं तो मन भी लगता है, मन भी खुश होता है। और जब काम नहीं हो पाता और हमको ऐसे ही पड़े रहते हैं तो मन भी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो देखिए इधर का ये एक नया सा लुक निकल के आ गया। तो टेबल भी ऐसे ही सेम लग रही है, और ठीक है कि टेबल के नीचे तो सफाई वगैरह भी अच्छी तरीके से हो जाया करेगी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने दरवाजे वगैरह भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए, क्लीन कर दिए। इन पर भी गर्दा सा हो रहा था। तो बस आज पूरे घर की सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दी, कोना कोना साफ़ कर दिया। और आज मेरा घर पूरा चमक चुका है, काफ़ी दिन बाद किया, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।